जी, तो जो इस वीक की आपकी असाइनमेंट है, अच्छा असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन शायद आप लोग जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ आप देखें कि मैंने जो डेट है वो 11th जो है वो 11th मई जो है वो रखी हुई, ठीक है। तो 11th मई का मतलब है कि ये संडे नहीं है बल्कि मंडे नाइट है। तो आप लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा डे दे रहा हूँ, और प्लस अगर इसके अलावा भी जैसे कुछ स्टूडेंट्स शुरू में कह रहे थे कि इंटरनेट के इश्यूज़ होते हैं या प्लस कोई और इश्यूज़ आपके हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं अगर हैं तो आप असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड आपको मैं रिलैक्स करूँगा। आपके पास जब टाइम हो तो कोशिश करें कि ड्यू डेट में उसको सबमिट करें, लेकिन अगर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से नहीं कर सकते तो भी मुझे आप बता दें, मुझे आप मैसेज कर दें, कॉल कर लें, तो फिर मैं आपको जो है वो अलाउ कर दूँगा, ठीक है। और असाइनमेंट जो है वो गूगल क्लासरूम में ही आप जो है वो सबमिट किया करें। अब आप लोगों को आइडिया भी हो गया कि कैसे सबमिट करते हैं, तो कोशिश किया करें वहाँ किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी मुझे मेल कर रहे होते हैं, तो काइंडली ये काम ना करें, मेल ना करें मुझे। जितनी भी मेल्स आई हैं मैंने अभी तक मेल जो है वो मार्क नहीं की। सो जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने जो है वो एक क्लास बनानी है, यानी हम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाह रहा हूँ मैं एम्प्लॉय की भी और स्टूडेंट की भी, ठीक है। अब यहाँ बात समझनी है आपने, वो ये है कि जो एम्प्लॉय है उसका एक एट्रीब्यूट होगा नाम, नेम, एड्रेस, एज, और जो स्टूडेंट है उसके भी एट्रीब्यूट होंगे नेम, एड्रेस और एज। इसका मतलब है ये क्या है, ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एक क्लास बनानी है, कि एक क्लास बनानी है आपने एम्प्लॉय की और एक क्लास आपने बनानी है स्टूडेंट की, और जो एट्रीब्यूट हैं वो एट्रीब्यूट क्या हैं, नेम है, एज है और एड्रेस है। इसी तरह से जो एम्प्लॉय है उसके एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, एक एट्रीब्यूट है सैलरी, ठीक है। और इस एम्प्लॉय की जो बाकी एट्रीब्यूट है ना वो है नेम, एड्रेस है और एज, ठीक। जिसका मतलब एम्प्लॉय की अगर एट्रीब्यूट की हम बात करें तो एक है नेम, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है एज, चौथा एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, पांचवा एट्रीब्यूट है सैलरी। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की पहला एट्रीब्यूट है नेम, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है एज, चौथा एट्रीब्यूट है रेज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पांचवा एट्रीब्यूट है जीपी। अब डिमांड ये है कि आप क्या करें कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं एम्प्लॉय की क्लास बनाऊँ तो उसमें भी नेम, एड्रेस और एज आएगा, और अगर स्टूडेंट की क्लास बनाऊँ तो उसमें भी नेम, एड्रेस और एज आएगा, रिपीट हो जाएंगे ये तीनों एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। तो हमने क्या किया कि आपने असाइनमेंट में जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना इन दो क्लासेस के, इनके कॉमन एट्रीब्यूट के लिए आपने एक क्लास बना लेनी है पर्सन की, और उसमें हमने क्या रखने हैं, नेम, एड्रेस और एज, ठीक है। और जो एम्प्लॉय की क्लास है उस क्लास में जो उसके अपने एट्रीब्यूट हैं सिर्फ वो रखने हैं, और इस क्लास को फिर हमें क्या करना चाहिए, पर्सन से इनहेरिट कर लेना चाहिए ताकि वो एट्रीब्यूट भी आ जाए, ठीक है ना। और स्टूडेंट क्लास में सिर्फ आपने ये एट्रीब्यूट रखने हैं और इनको पर्सन से क्या कर लेना है, आपने इनहेरिट कर लेना। इसका मतलब है एम्प्लॉय जो है वो भी पर्सन से इनहेरिट होगी, और जो स्टूडेंट क्लास है वो भी क्या हो जाएगी, पर्सन से इनहेरिट हो जाएगी, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें आपसे मज़ीद जो है वो कहा गया है कि सेट पर्सन का एक फंक्शन बनाना है जो इनपुट लेगा, गेट पर्सन जो है वो डिस्प्ले करेगा, अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर्स भी बनाने हैं आपने, एम्प्लॉय के अंदर भी आपने सेट एम्प्लॉय बनाना है जो एम्प्लॉय के लिए इनपुट लेगा, गेट एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, सेट स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इनपुट लेगा, गेट स्टूडेंट जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है, समझ आ गई। अब आपने ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो डिस्कस किया ना, इनहेरिटेंस का, मेथड को कॉल करना, पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करना, सॉरी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना,
तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है और इस एग्जाम्पल सिनेरियो को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस टू अचीव द अबव फंक्शनैलिटी, राइट अ मेन फंक्शन टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, यानी मेन में आपने सिर्फ एम्प्लॉय और स्टूडेंट का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने हैं और उसको आपने कॉल करना है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। अगर जो है वो कोई क्वेश्चन है तो हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बेटे बताएं। सर स्टूडेंट गेट स्टूडेंट आसान है, असाइनमेंट आसान है। चलिए गुड, कोई क्वेश्चन है फिर हमजा? सर अगर हम सेट वैल्यू की जगह मतलब उधर इनपुट ले लें, हम ये कंस्ट्रक्टर से ना करें तो हो सकता है, कर लें ऐसे। आपने इनपुट ही लेनी है इस एग्जांपल में। नहीं, यूजर से इनपुट लेनी है। यूज़र से ही इनपुट लेनी है। जो एम्प्लॉय के लिए इनपुट लेंगे या जो स्टूडेंट के लिए इनपुट लेंगे वो आप यूज़र से लेंगे। अच्छा सर, ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं तो फिर इनका क्या मकसद होगा? ये तो फिर यूज नहीं होंगे इतने, क्योंकि ये तो अगर हम लोग वैल्यू गेट कर रहे हो मेन से तब यूज करते होते हैं। देखिए ना, जो पर्सन क्लास है ना, पर्सन क्लास के लिए आप इनपुट का मेथड तो नहीं बनाएंगे ना, उसके लिए तो कंस्ट्रक्टर आपको बनाने पड़ेंगे ना। समझ आई बात? नहीं, पर्सन क्लास के लिए हमें क्या कहते हैं, पर्सन क्लास में हमने इनपुट नहीं देनी। पर्सन क्लास के लिए आपने ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना उसका, क्योंकि इंडिविजुअली अगर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन, तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो स्टूडेंट का बनाएंगे या एम्प्लॉय का बनाएंगे ना। तो जो पर्सन क्लास है उसके लिए मैं इनपुट नहीं ले सकता, तो अब उसके लिए जो इनपुट होगी उसके एट्रीब्यूट नेम, एज और एड्रेस की, वो बेसिकली जो स्टूडेंट क्लास की क्या का इनपुट फंक्शन होगा ना, उसके अंदर आपने क्या करना है, पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है सुपर करके, वैल्यूज पास करके। तो हम उनकी वैल्यू सेट किस तरह करेंगे? मतलब वो कंस्ट्रक्टर से ही पास करना तो पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, हाँ कोई तो ना वही कोई, कह रहा हूँ ना, इसलिए कह जो रहा हूँ ना कि उसके पास कंस्ट्रक्टर वैल्यू बनाना है। पड़ेगा आपको। पर्सन के लिए बनाना पड़ेगा, बाकियों के लिए ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट उनके लिए इनपुट ले लें। ठीक हो गया जी? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चलें गुड जी, इसका मतलब है आपको क्लियर है। तो ठीक है, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।